हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बिल्कुल एक अलग तरह की रेसिपी लेके आई हूँ। मिठाई है और ये भुने हुए चने से बनाई है मैंने। और मेरे पास ना काफ़ी दिनों से भुने हुए चने रखे हुए थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बर्फ़ी बना के देखी जाए। तो मैंने बर्फ़ी बनाई और बहुत ही टेस्टी बनी। तो आप लोगों के घर में भी अगर भुने हुए चने रखे हुए हैं और कोई भी नहीं खा रहा है तो उनको एक बार ये वाली रेसिपी बना के ट्राई करके ज़रूर खाएं और खिलाएं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी में हम क्या क्या लेंगे और कैसे। और बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से हमारे घर में ही सारी चीज़ें मिलती हैं, जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं 250 ग्राम चने। तो ये चने में ना थोड़ा बहुत छिलका भी था, तो इन छिलकों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे इसमें ना किसी में भी एक भी छिलका नजर नहीं आ रहा है। तो बस इसके बाद मैंने लिए थे थोड़े से बादाम, तो वो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। और ये है कम से कम 150 ग्राम बूरा, चीनी भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद ये मैंने लिया था 1 लीटर दूध। दूध को अच्छी तरह से पका लिया था और फिर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला था। तो दूध को मैंने पहले अच्छी तरह से पका लिया था कि बहुत गाढ़ापन आ गया था उसमें, तो हमें ना अलग से खोआ वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। तो फिर घी गर्म होने के बाद मैंने डाल दिए थे अपने चने। तो चने तो फ्रेंड्स पहले ही भुने हुए थे, लेकिन उनको ना दोबारा घी में भूनने पर उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी। और जो खुशबू आती है उसका अलग ही टेस्ट होता है। और ये जो हमारे चने थे, धीरे धीरे भूनते हुए मैंने इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और गैस को सिम रखें ताकि वो चने हमारे ना जले ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चने में तो बहुत ही सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे शरीर को ताकत भी देती है। तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और खनिज मिलते हैं। और इनसे हमारे शरीर में ताकत भी आती है और पेट भरा भरा भी रहता है। तो बच्चों को एक बार जरूर खाने के लिए दें ये चने जैसी चीज़ें। तो बस ये फिर क्या था, काफ़ी दिन के मेरे पास भी चने रखे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ बना के ट्राई करें। तो चने की बर्फ़ी तो मैंने खा रखी थी, जैसे हल्दीराम वगैरह से हम लेके आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बनाऊं। तो पहले तो मैं सोच रही थी चाशनी वाली बना के देखूं, लेकिन सच बताऊं तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि भुने हुए चनों की रेसिपी कैसे बनाते हैं कोई। तो फिर मिठाई थी, तो मैंने ये सर्च करके देखा, तो मैं भी ट्राई करने लगी कि बना कर देखूं। तो इसमें फिर मैंने जो घी में जो चने भुने थे उसमें मैंने जो पकाया वो दूध था उसको भी डाल दिया था। और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था। तो फिर मैंने धीरे धीरे इनको पकाने लगी ताकि वो जो दूध है चने अच्छी तरह से सोख लें। तो ज़्यादा देर नहीं लगी थी, बस 2-3 मिनट में जो हमारे चने थे उसने सारा दूध सोख लिया था और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया था ये पकते हुए। और फिर उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर मिक्सी में किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जहाँ से ये मैंने वीडियो देख के बनाई है ये रेसिपी, तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने भी ये रेसिपी बना के एक बार देखी तो वाकई बहुत ही अच्छी बनी थी। और लेकिन मेरी रेसिपी में बस एक चीज़ थी कि ना मेरे पास जो चने थे वो थोड़े दिन पुराने हो चुके थे, तो वो मिठाई जो मैंने बनाई थी उसमें थोड़ी सी ना उनकी पुराने चनों की स्मेल आ रही थी। लेकिन बर्फ़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो बस ये क्या था कि दूध हमारा गाढ़ा हो गया और आप देख रहे होंगे कि चनों ने ना सारा दूध सोख लिया। फिर मैंने ठंडा करके इसको एक मिक्सी के जार में लिया और सारा जो चने थे और जो दूध था इसमें डाल दिया बचा हुआ, और इसको ना मैंने पीस लिया था। तो ज़्यादा बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा रह गया था।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये मैंने ना मिक्सी में पीस लिया था, तो ज्यादा मैंने बारीक नहीं करा था और जो बचा हुआ दूध था वो भी इसके अंदर डाल दिया। तो ये मैंने सारा जो चने को पीसा था तो उसमें से ये सारा पेस्ट जो मैंने इसमें जार में से निकाल लिया और एक बाउल में रख लिया। तो दोबारा से फिर जो हमारी कढ़ाई थी जिसमें हमने अपने जो चने भूने थे तो उसी में मैंने 1 चम्मच घी डाला था और घी डालने के बाद गर्म होकर घी उसी में फिर मैंने ये जो पीसा था जो हमारा चने का पेस्ट था इसको मैंने दोबारा से इसमें ही डाल दिया और जो घी डाला था तो उसमें ही मैंने ना सिम गैस पे इसको दोबारा से पकाने के लिए रख दिया था और इसमें जो हमारी बूरा थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। तो बूरा को और आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने बूरा डाली थी, मेरे पास घर में रखी हुई थी इसलिए तो चीनी थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये बूरा थी तो जल्दी ही मेल्ट हो गई थी और मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। तो जब तक इसे मिक्स करते रहे चलाते रहे तब तक ये मतलब कि जो हमारा पेस्ट है चिपकना बंद ना हो जाए कढ़ाई में। तो फिर मुझे ना इसमें थोड़ा सा घी भी कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से 1 चम्मच घी और डाला था और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से पकाया। तो जब तक पकाया तब तक कि इसमें से कढ़ाई में से ये चिपकना बंद ना हो गया हो। तो जब ये चिपकना बंद हो गया था तो फिर मैंने इसे कढ़ाई को गैस पे से उतार लिया था। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो पेस्ट था ये चिपकना बंद हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया था। और लेकिन ना वो जो मैंने घी पहले डाला था वो काफी घी था, बनने के बाद भी हमें खाने में पता चल रहा था। तो मेरे पास ऐसा कोई छोटा बर्तन नहीं था तो इसलिए मैंने ना एक बड़ी थाली ली और उसमें आधे हिस्से में घी लगाया और ये बैटर को अच्छी तरह से उसमें फैला दिया था। और ये देखिए मैंने मतलब सारा बराबर फैलाया है ये। और फिर उसके बाद जो हमारे पास बादाम थे बारीक कटे हुए वो मैंने इसके ऊपर फैला दिए, उनको भी मैंने अच्छी तरह से दबा दिया था ताकि वो बाद में ना छूटे। तो फ्रेंड्स ये कम से कम 5-6 घंटे आप ना इसको बाहर ही छोड़ना, फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें ताकि भाई ये जल्दी सेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना इसमें बाद में मॉइस्चर बाहर निकल के आएगा। तो मैंने ये एक बड़ी गलती कर दी थी कि जल्दी सेट करने के चक्कर में मैंने फ्रिज में रख दिया था और जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला ना तो बाद में उसमें से जो मॉइस्चर था वो बाहर निकल के आया तो इसमें हल्का सा गीलापन लगने लगा था। तो फिर ये मैंने फैन के नीचे रखा था तो उसके बाद ये ठीक हो गई थी। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगी ये बर्फी। और आप लोगों के घर में भी कभी चने आते हैं और कोई नहीं खाता बच्चे तो आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें और जरूर खाएं। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, एक दिन में हमारे खत्म हो गई थी। तो देखिए बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि ये रेसिपी मैंने कितने सिंपल और आसान तरीके से बनाई है और सारी चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं, ये सारी जो भी मैंने इसमें डाली हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखें। और भुने हुए चने अगर आते हैं घर में और जैसे कि मतलब वो खाए नहीं जाते, कई बार उसमें सीलापन आ जाता है, मतलब उसको कुरकुरे नहीं रहते, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना कर ट्राई करें और खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बहुत ही अच्छी रहती है। और दूसरे दिन तो वाकई बहुत ही टेस्टी लगी थी, हमारे घर में तो ना एक दिन में ही सारी ख़त्म भी हो गई थी। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। तो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।